यही है सच्ची गीता सार। अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता के ज्ञान को स्पष्टता से समझने से जीवन में परिवर्तन करने के लिए हमें बहुत सारे बिंदु मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो वास्तविकता में हमें बदलने की बहुत आवश्यकता है। जीवन के कई आयामों में परिवर्तन करना हमारे से साध्य और संभव है, और जो हमारी अब तक की धारणा रही है वो वास्तविकता में सही नहीं है और उसे बदलना अनिवार्य है। आइए गीता से जुड़े कुछ और तथ्यों पर आज की इस कड़ी में बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता में बहुत ही स्पष्टता से बात कही गई है कि आत्माएं अमरलोक के निवासी हैं, वो सभी शिववंशी हैं। गीता के 4 अध्याय के 15वें श्लोक में ये बात कही जाती है। जब आत्माएं इस सृष्टि पर अवतरित होती हैं तो तब ये प्रश्न उठता है कि उनका अलौकिक जन्म है, एक दिव्य जन्म है। उस अलौकिक जन्म की जब बात होती है तो क्या ये अलौकिक जन्म देवताओं का है या सर्वश्रेष्ठ जन्म जिसको कहा जाता है वो ब्राह्मणों का है? क्योंकि जब इस बात को लोग समझते हैं तो ऐसा मानते हैं कि ये सब हमारे समझ के बाहर की बातें हैं, इसका कुछ मतलब रहा होगा, ऐसे कह के भी हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? जब हम ये कहते हैं कि मनुष्य आत्मा अल्पज्ञ है और वो तो अपने अगले पिछले जन्मों को भी नहीं जानती, तो इन बातों को कैसे समझेगी? और कलयुग में आकर, कलयुग के प्रभाव में तो आत्माएं कलयुगी हो जाती हैं, तो और भी जिस युग का होता है उसी लेवल का उनका बुद्धि चलती है। साथ साथ भगवान ये भी कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब प्रश्न पैदा होता है कि भगवान जब जानते हैं कब बताते हैं? तो गीता कहती है कि जब अंधकार हो जाता है उस समय मैं अवतरित होकर के आत्माओं को एक जिसको रिजुविनेट करता हूँ, जिसको कहा जाता है कायाकल्पत्रु करता हूँ। तो वो परमात्मा, आत्माएं तो रहती ही रहती हैं, लेकिन उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते। एक शब्द में कहें तो पतित से पावन बनाते हैं। भगवान का नाम ही है पतितों को पावन करने वाला। अच्छा, अब प्रश्न आपका ये है, जब वो अवतरित होते हैं, जन्म तो लेते नहीं भगवान, अवतरित होते हैं, दिव्य और अलौकिक जन्म लेते हैं। तो जिन आत्माओं को ये बात भेद बताना चाहते हैं, पांडवों को कह सकते हैं, जो परमात्मा पंडे की को पहचानते हैं कि ये हमें यात्रा कराएगा अमरलोक की, तो वो उनको जो वो रचते हैं तो उनको क्या कौन सा धर्म स्थापित करते हैं? भाव ये है। तो नेचुरली परमात्मा ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ में अलौकिक जन्म लेते हैं, तो जिनको वो रचते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। और वैसे भी माना जाता है कि ओरिजिनल जो असली ब्राह्मण थे वो ब्रह्मा के मुख से निकले थे। और गीता में जब वर्णों का जिक्र आता है तो वर्ण व्यवस्था भी भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ही कराई हुई है, तो उसमें पहला तो ब्राह्मण ही आता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे कहा जाता है। तो ब्राह्मण फर्स्ट है, तो नेचुरली सर्वश्रेष्ठ है। और ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले। ब्रह्मा के मुख से कैसे निकले? ब्रह्मा के मुख द्वारा भगवान ने उनको ज्ञान दिया, गीता ज्ञान दिया। तो गीता ज्ञान ही मनुष्य आत्माओं को शूद्र ऐसे कह सकते हैं। शूद्र अर्थात ये जमादार वगैरह नहीं, ये तो गलत लोगों ने ले लिया। आसुरी वृत्तियों वाले जिनके अंदर विकार हैं, तो कहा जाता है ना छूत छात की बीमारी, तो अछूत को लोग छूते नहीं हैं, तो उन्होंने और अर्थ ले लिया है। तो वास्तव में कंटेजियस जो डिजीज होता है, मान लीजिए किसी के अंदर क्रोध है, एक विकार है, गीता में कहा गया काम सबसे बड़ा विकार, क्रोध नेक्स्ट विकार, कामेश क्रोधेश। अब क्रोधी के पास आप बैठेंगे
तो आपको क्रोधी बन जाएंगे। उसके हिसाब से भगवान ने कहा है कि सत्संग करो, मेरे साथ कनेक्ट रहो। उस हिसाब से शूद्र वृत्ति वालों से या आसुरी वृत्ति वालों से भगवान हमको दैवी वृत्ति वाले बनाने के लिए पहले ब्राह्मण बनाते हैं। ये जो बात गीता में कही जाती है कि सृष्टि के आदि में परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों सहित प्रजा सहित यज्ञ रचा जिससे देवताओं की उत्पत्ति होती है। अब ये प्रश्न उठता है कि देवताओं के बारे में भी जब बात कही जाती है तो लोग देवताओं को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, देवताओं की पूजा की जाती है और उससे पहले ही ब्राह्मणों के द्वारा ये करवाया जाता है। तो ये बड़ा रोचक लगता है कि सभी निराकार रूप में सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, बट जब वो अलौकिक रीति से कार्य करते हैं तो ब्राह्मणों के द्वारा करते हैं। तो सबसे उत्तम क्या होगा? देवताओं का होना उत्तम होगा या जिस यज्ञ से देवता उत्पन्न हुए वो श्रेष्ठ हैं, या देवताओं से पहले जो यज्ञ रचा जिन ब्राह्मणों ने यज्ञ में हिस्सा लिया वो श्रेष्ठ होंगे? देखिए, वास्तविकता ये है कि ब्राह्मण ही क्वालिफाई करके, यानी परमात्मा के द्वारा जो दिव्य गुण सिखाए जाते हैं, जो ज्ञान दिया जाता है, जो दिव्य शक्तियां धारण कराई जाती हैं, वही जाके देवता बनते हैं। और इसीलिए हमारे देश में प्रथा है ब्राह्मण देवी देवाय नमः, अर्थात देवी देवताओं को नमन करने से पहले ब्राह्मण को नमन किया जा रहा है। इससे क्या लगता है कि ब्राह्मण ही देवताओं को देवता बनाने वाले हैं। और गीता में कहा हुआ है, भगवान ने जो ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा उससे देवता उत्पन्न हुए और वृद्धि को पाए। इसीलिए गुरु जैसे वो किसी का होता है, तो ब्राह्मण जो हैं वो देवताओं के प्रेडिसेसर हैं और देवताओं को बनाने, वही देवता को यानी अपने आप को ही ब्राह्मण बना करके भगवान उनको ब्राह्मण पहले बना के फिर देवता बनाता है। लेकिन ये जो 4 वर्ण बताए जाते हैं इसमें देवी देवता गायब है। ब्राह्मण से सीधा क्षत्रिय आ जाता है। इसका भी रहस्य है। जब ब्राह्मण उन्होंने देवता रचे तो होना तो ये चाहिए ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो 5 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ब्राह्मण जो जिनको भगवान बनाता है उसकी 2 कैटेगरी हो जाती है। वो इस प्रकार से हो जाती हैं कि जो भगवान गीता में भी कहा हुआ कि जो विजय प्राप्त करेगा वो राजा ही प्राप्त करेगा, और जो लड़ता लड़ता मारा जाएगा अर्थात पुरुषार्थ करता करता ही शरीर छोड़ देगा उसका जन्म श्रीमानों के घर में होगा। उसका भावार्थ ये कि 2 कैटेगरी हो गई। बिल्कुल। तो ब्राह्मण 2 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। जो विजयी होते हैं वो देवता बनते हैं, और जो युद्ध करते करते शरीर छोड़ देते हैं, गीता में लिखा हुआ उनको भी प्रारब्ध मिलता है, उसको फिर क्षत्रिय कहा जाता है। और इसीलिए दिखा दिया गया है कि क्षत्रिय योद्धा थे। और यहाँ तक कि जो त्रेता युग के श्री राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनको युद्ध का सिंबल तीर कमान दे करके सिंहासन पर भी वो लेके बैठे हैं। उसका भाव ये नहीं कोई लड़ाई करते हैं, लेकिन सिंबॉलिक है कि ये आत्माएं जो त्रेता की थी, श्री राम, श्री सीता उनके महाराजा महारानी थे, अन्य भी थे, सारा त्रेता युग वाले जो है वो क्षत्रिय कहलाते हैं। अर्थात वो एफर्ट करते करते कंप्लीट नहीं कर पाए, उनका समय आ गया, शरीर छूट गया, लेकिन पूरी तरह विजय नहीं बन पाए, और इसलिए 2 कला कम दिखाया जाता है। चंद्रवंशी उनको कहा जाता है, सतयुग वाले तो सूर्यवंशी कहा जाता है। तो ये इस कारण से फर्क के कारण कहा गया। जैसे आपने बात कही कि विराट रूप में या वर्ण व्यवस्था में भी देवताओं को गुम कर दिया गया है, और इसका कारण क्या है ये भी आपने बताया। जब ब्राह्मणों को इतना ऊंचा मान दिया गया, जैसे आपने कहा ब्राह्मण देवी देवता है कहना, ये परंपरा है, और आज भारत में आज भी हम देखते हैं कि ब्राह्मणों को बुलाते हैं किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में, किसी श्रेष्ठ कार्य को करने के लिए उनको बुलाया जाता है। उनको बुलाते भी हैं, उनको उतना आदर देते हैं, मगर जिन ब्राह्मणों को इन सब चीज़ों के लिए बुलाया जाता है वो दैहिक रूप से ब्राह्मण हैं, बट उनके कर्मों में वो श्रेष्ठता नहीं देखने को मिलती। देवताओं से भी ऊंचे के रूप में उनको कहा तो जा रहा है, बट वो वैसे दैवी गुण में नज़र नहीं आते। तो इसका कारण क्या है? क्यों वो श्रेष्ठता नज़र नहीं आती उनके कर्मों में या उनके जीवन में?
युग अंतर से आत्मा का नाम कुछ भी रहे, देश उसका कुछ भी रहे, धर्म उसका कुछ भी रहे, लेकिन उसमें अगर देवता सतयुग में थे, वही देवता कलयुग में आ गए तो क्या कहलाएंगे? कलयुगी कहलाएंगे। बिल्कुल। जब सतयुग अमर लोक था तो देवता अमर थे, कलयुग मृत्यु लोक है तो देवता भी मृत्यु लोक में आ गए। नाम आजकल आज भी हमारे क्या है? देवता ही नाम है। देवता ही नाम है। यहाँ तक कि हमने 3 देवताओं के नाम रखे हुए हैं, शिवा, रामा, कृष्णन फॉर एग्जाम्पल, भगवान और उसके दोनों युगों के बच्चे, कि शायद 3 इंजन लगाने से हमारी गाड़ी तेज चलेगी। नामधारी है ना। आज जो ब्राह्मण है वो नामधारी ब्राह्मण है, क्योंकि चले आ रहे हैं। जैसे भारत को कहा गया कि भगवान की अवतरण भूमि है। आज का भारत भगवान की अवतरण भूमि हो, किसी जगह कोई देवता का भी राज हो तो कैसा होता? आज का भारत भगवान की अवतरण भूमि लगता है, या ये लगता है कि दोबारा भगवान के अवतरण की आवश्यकता, अति आवश्यकता है, तो भगवान आते हैं, इसलिए नाम रह जाता है, नामधारी। तो जो व्यक्ति का कोई नाम भी होता है ना, उसको वो कर्तव्य दे दिया जाता है। अब कलयुग में जिसको हम श्रेष्ठ कर्तव्य कहते हैं, वो क्या कहते हैं हम? कि किसी का जन्म हो, गृह प्रवेश हो, शादी हो, मृत्यु हो, इन सब रस्मों में ब्राह्मण को बुलाया जाता है। बिल्कुल। और वो कुछ रिचुअल करते हैं, उसमें सैंक्टिटी आ जाती है थोड़ी सी, तो वो कार्य वो कर रहे हैं, नामधारी है। तो ब्राह्मण नाम की भी इतनी वैल्यू है कि आज कलयुग में भी कोई ब्राह्मण होगा, जैसे दिखाया जाता है ना, देवता की इतनी वैल्यू है कि आज कलयुग में जब रामलीला करते हैं तो किसी आज के मनुष्य को ही श्री राम बनाते हैं, बिल्कुल, श्री लक्ष्मण बनाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जाके जब उसका उद्घाटन करता है उनके चरण छूता है। तो नाम की वैल्यू तो है ना। बिल्कुल। तो वो वैल्यू है। बाकी उनके जो असलियत थी, जिस कारण से वो ब्राह्मण बने थे, पवित्रता धारण की, पावन बने, दिव्यता धारण की, कभी उन्होंने लेने का ख्याल नहीं किया। जैसे देवता देने वाले हैं, तो ब्राह्मण तो उनके भी पूर्वज हैं, तो वो भी देने वाले हैं। तो ब्राह्मणों के द्वारा तो भगवान ने ज्ञान दिया, गुण दिए, शक्तियाँ दी। तो आज का ब्राह्मण पहले तो उसके दक्षिणा दी जाती है ना। तो अगेंस्ट पेमेंट आप कोई श्रेष्ठ काम करें तो उसकी तो वैल्यू पेमेंट जितनी हो गई ना। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ने, आपने देखा होगा, कभी भी किसी चीज को प्राइस नहीं लगाई। ईश्वरीय ज्ञान को हम क्या कीमत लगाएंगे, और ईश्वर को हम दे ही क्या सकते हैं। बिल्कुल। वो तो कहते हैं मैं गरीब नवाज हूँ। तो जब हम अपने आप, जितना हम अपने आप को गरीब गिनेंगे, अर्थात इन वैल्यूज में, इन गुणों में, उतना ही हम भरपूर होंगे कि भगवान दान गरीब को देगा। गलती से कहीं मैंने समझ लिया कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, या मैं तो आज कोई पद अधिकारी हूँ, तो मैं गरीब नहीं रहा, तो मैं वो दान का पात्र ही नहीं रह जाता। यानी परमात्मा ब्राह्मणों को ऐसा बनाते हैं, हाँ, कि उनके अंदर इतना सब कुछ धारण करवाते हैं, जिससे वो देवताओं से भी ऊंच बनते हैं। हाँ, उनकी देवताओं से भी पहले पूजा होती है, उनको इतना मान दिया जाता है। और आज नाम के लिए लोग ब्राह्मण हैं, बट उनके अंदर वो धारणाएं मिसिंग हैं। ऐसी क्या धारणाएं हैं जो परमात्मा इन ब्राह्मणों से करवाते हैं, जिसके लिए उन्हें इतना ऊंच गिना जाता है? क्या चीज है जो ब्राह्मणों के पास है, देवताओं के पास नहीं है? देवताओं को तो सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण सब कहा गया है, भरपूर हैं। अगर आज सारे सृष्टि चक्कर में देखा जाए तो संपन्न और भरपूर तो देवता ही। बिल्कुल। लेकिन ब्राह्मण, देवताओं के युग में प्रकृति भी सतो प्रधान है, सारे तत्व सतो प्रधान है। जो शरीर मिलते हैं वो भी ग्रांटेड होते हैं, उसमें रोग शोक तो क्या, आयु भी पूरी होती है, परफेक्शन है वहाँ। बिल्कुल। लेकिन जब वो ब्राह्मण होते हैं, वो समय परफेक्शन का नहीं है, उल्टा इम्परफेक्शन का समय है। तो जैसे किसी चीज को, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी सिचुएशन से पास करवाया जाता है, टेस्ट किया जाता है उसको, कि हर प्रकार की परिस्थिति में वो ठीक रह सके। तो ठीक परिस्थिति में तो ठीक रहेगी, बिल्कुल रहेगी। इसलिए ये ब्राह्मण के पीरियड में तमो प्रधान दुनिया, कलयुग का अंत, धर्म की अति गलानी, शरीर पर भरोसा नहीं, तमोगुनी शरीर किसी वक्त भी छूट सकता है।
हर प्रकार की परिस्थितियां प्रतिकूल, और भगवान जब ज्ञान देता है तो वो लोग उन भगवान को ही नहीं पहचानते तो इनको क्या पहचानेंगे। ऐसी परिस्थितियों में भगवान उनको फिर ऐसी शक्ति देता है कि तुम इन परिस्थितियों में रहते हुए इनसे परे रहो। अर्थात अति इंद्रिय सुख सिर्फ ब्राह्मणों को होता है। देवताओं को सुख है इंद्रियों के द्वारा। तो इंद्रियां तो तमो प्रधान भी हो सकती हैं। एक व्यक्ति का शरीर रोगी है, डायबिटीज का मरीज है, रात को नींद नहीं आती, एज का बूढ़ा है, लेकिन अति इंद्रिय सुख। दूसरी बात, ब्राह्मण को चढ़ती कला कहा गया, उसके पास मार्जिन है आगे बढ़ने का, दान करने का, ज्ञान दान करता है। बिल्कुल। देवताओं के पास मार्जिन नहीं है। देवताओं के लोक में कौन किसको दान करेगा, सारे ही देवता हैं, तो मार्जिन गया नहीं। इसी प्रकार से जो ब्राह्मण है, अगर आप देखें सुख और खुशी का फर्क देखें, दो चीजें हैं, सुख और खुशी। देवताओं के पास सुख है, खुशी नहीं है। ये आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, देवताओं के पास खुशी नहीं है, सुख है, लेकिन खुशी उसको कहा जाता है जब कोई चीज बढ़े। आपके अरबपति हैं, अब सदा अरबपति चले आ रहे हैं 10 साल से, तो आप सुखी तो हैं, लेकिन आपको खुशी नहीं होगी। अगर आप अरब से 1 अरब और कमाएंगे तब खुशी होगी। अगर 1/10 अरब, क्योंकि वो इंक्रीमेंटल है, उसमें वृद्धि होती है, तो खुशी हमेशा वृद्धि से होती है। तो कितनी अच्छी बात है कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में वो अति इंद्रिय सुख ले सकते हैं, और भगवान उनके साथ है। यानी भगवान देवताओं को नहीं रचता, भगवान ब्राह्मणों को रचता है, वो देवता बनते हैं। भगवान देवताओं की दुनिया में आता ही नहीं। जैसे प्रथा चली आती है कि लड़की का बाप जो है वो ससुराल में नहीं जाता, वो कहता है कि मैंने कन्या दे दी, तो भगवान भी देवता बना करके छोड़ देता, उसके बाद भगवान सतयुग में नहीं होता, क्योंकि सुख में सिमरन करे ना कोई। तो ये मामला बड़ा डिटेल्ड है जी। जब आप ये बात कहते हैं तो ये बड़ा रोचक लगता है कि ये कितनी हैरानी की बात है कि ब्राह्मणों को इतना ऊंचा स्थान मान दिया जा रहा है। उसके यादगार में उन्होंने कुछ ऐसी धारणाएं की हैं। हम आज भी देखते हैं ब्राह्मणों के लोग पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ब्राह्मण क्या देते हैं ये भी तो बात उठती है। ठीक है, आज लौकिक हिसाब से लोग जो ब्राह्मण हैं, जो दैहिक ब्राह्मण हैं, वो दक्षिणा वगैरह देते हैं, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं। जो भी बचा खुचा है, शेष है थोड़ा सा, देवताओं का जो बची खुची बात है वो करते हैं, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। लेकिन दुख में सुख की फीलिंग और सुख में सुख की फीलिंग फर्क होगा। बिल्कुल। हिमालय पर बर्फ बहुत है, कोई वैल्यू नहीं है। सहारा डेजर्ट में अगर आपको बर्फ मिल जाए तो एक डले की भी, क्यूब की भी वैल्यू है। बिल्कुल। तो दुख में सुख ब्राह्मण महसूस करते हैं। बिल्कुल। जैसे परमात्मा उनसे जो धारणाएं करने की बात होती है, जब हम देवताओं को देखते हैं तो हम ये महिमा गाते हैं कि वो संपूर्ण निर्विकारी हैं। तो क्या ब्राह्मणों के साथ भी ऐसा है कि वो पवित्रता की धारणा यहाँ ऐसे समय पे करते हैं जिसके कारण उनकी इतनी महिमा फिर है? अपवित्र दुनिया में पवित्रता की धारणा करना, अपवित्र दुनिया में तो पवित्र सब है। फिर ब्राह्मणों को तीनों कालों, तीनों लोकों का ज्ञान है। देवताओं को अगर पता लग जाए कि हम देवता तो बन गए सतयुग में, लेकिन हमारा नेक्स्ट बर्थ और नेक्स्ट बर्थ और नेक्स्ट बर्थ कीर्ति कला का आने वाला, क्योंकि सतयुग के साथ ही बहुत स्लो प्रोसेस है। जैसे हम रोज बूढ़े होते हैं, पता थोड़ी लगता, हम समझते हैं कल जैसे ही हैं, लेकिन फैक्ट तो ये एक दिन ओल्डर हो गए, ये स्टूडियो भी एक दिन ओल्डर हो गया, हमारे श्रोता भी, दृष्टा भी एक दिन ओल्डर हो गए, पता थोड़ी लगता जी। इसी प्रकार से इतनी स्लो स्पीड पर श्री कृष्ण जो श्री नारायण बनता है, थोड़ा सा गैप है। श्री कृष्ण प्रिंस है, श्री नारायण महाराज है। आज देखिए श्री कृष्ण की पूजा ज्यादा होती है, श्री नारायण की कम। क्यों? ये फर्क पड़ गया। तो इसलिए अगर देवताओं को ये पता लग जाए, इसलिए उनको ये ज्ञान नहीं रहता कि आगे हमारा क्या होना है। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, तो सुख भोग सकते हैं। वरना आपको पता लग जाए कि आज आप सुख की कुर्सी पर बैठे हैं, कल ये कुर्सी छोटी होने वाली है, एक दिन आपका ताज भी छिनने वाला है। महाराज महारानी इकट्ठे बैठते हैं
वो भी इकट्ठे बैठना भी बंद होने वाला है तखत पर, तो फिर क्या होगा? ये तो भगवान ज्ञान जान के एंड में ही देते हैं, बाकी सब अच्छा ही अच्छा है। एंड में देंगे तो अच्छे का ही ज्ञान देंगे ना, अगर शुरू में दें तो कैसे दें कि नीचे जाना तुमने। तो ये बात बिल्कुल सही फिट बैठती है कि हाँ, ब्राह्मणों का आज भी जो व्यवसाय है वो ज्ञान देना है, भले वो शास्त्रों का ज्ञान है। ये उस बात की यादगार है कि परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया और उन्होंने इस ज्ञान को सृष्टि में अनेकों को बांटा। उन्होंने पवित्रता की धारणा की, जब सारी दुनिया अपवित्र है उस समय पर उन्होंने परमात्मा से ज्ञान लेकर पवित्रता को धारण किया, जिसके लिए उनका मान है। आज भी ब्राह्मण संसारिक व्यवसाय करने की, उसको नौकरी करना, बिजनेस करना, इसकी आवश्यकता नहीं है। वो नाम ही उसका ऐसा है, और कर्तव्य शेष जो बचा आ रहा है मनुष्यों को थोड़ी संसारिकता से हटाता है, उससे उसकी आजीविका चलती है। बिल्कुल। और इसी कारण ब्राह्मणों को चोटी दिखाया जाता है कि वो सबसे ऊंचा दिखाया जाता है। तो ये सब यादगार हैं ब्राह्मणों के कर्तव्यों के। और परमात्मा, कैसे आपने बात कही कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों के सहित प्रजा सहित यज्ञ रचा जिससे देवता उत्पन्न हुए, तो ऐसा काम परमात्मा के द्वारा ब्राह्मणों को रचने का होता है, जिसके कारण डायरेक्ट संतान है भगवान। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की है, मगर वक्त को देखते हुए यहीं पर रुकना पड़ेगा। अगली कड़ी में कुछ और विषयों पर बातचीत जारी रखेंगे। आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में आज ये बात समझ में आई है कि गीता के अध्याय 4 में ये बात कही जाती है कि सृष्टि के आदि के समय पर परमात्मा सृष्टि को कैसे रचते हैं। परमात्मा आत्माओं को जब हम देखते हैं तो परमात्मा और आत्माओं का संबंध इटर्नल है। निराकार रूप में हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। मगर वही परमात्मा जब अलौकिक रचना रचते हैं, सृष्टि के परिवर्तन का काम करते हैं, तो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की रचना करते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण सृष्टि के परिवर्तन के लिए अनेक धारणाओं को अपने जीवन में लाते हैं। पवित्रता को धारण करना एक ऐसे समय पर जब सारी दुनिया ही अपवित्र है, जब चहुं ओर अज्ञान है, परमात्मा से मिलने वाले इस ज्ञान को लेकर ज्ञान का दान करना, ये ब्राह्मणों की धारणाएं उन्हें देवताओं से भी ऊंच बनाती है। आशा करते हैं कि आज की कड़ी में आपको कुछ नई बातें सीखने और सुनने को मिली होंगी। अगले एपिसोड में कुछ और विषयों के साथ चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।